अब बच्चों को आप क्या सिखाओगे, क्या समझाओगे, बताओ। कैसे समझाओगे कि रात में भोजन करना वैज्ञानिक तरीके से भी अपने शरीर के लिए विरुद्ध है और रात में भोजन करना अपने लिए हानिकारक है। अगर आप केवल धर्म भाव से समझाओगे तो बच्चा इतना कह करके आपको चुप कर देगा कि ये तो पहले के ज़माने की बातें हैं, जब लाइटें नहीं हुआ करती थी। आज के ज़माने में तो लाइटें हैं, आपको रात्रि में भोजन करने के लिए मना क्यों करना पड़ रहा है? क्या बोलोगे? आपको ज्ञान नहीं होगा तो बच्चों को कैसे समझाओगे और कैसे उसको रात्रि भोजन से बचाओगे? दिन भर का जो सूर्य का प्रकाश है वो हमारे मस्तिष्क को कितना रुग्ण बना रहा है, शरीर को कितना रुग्ण बना रहा है, ये हमें कभी महसूस नहीं होता। और धीरे धीरे जब हम रोगी हो जाते हैं मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से, तब डॉक्टर कहता है कि इसकी धूप में बिठा करके मालिश करो। अब विटामिन डी की कमी हो गई है इसमें, अब इसको धूप में बिठा करके इसकी मालिश करो, तब इसकी हड्डियां ठीक होंगी, तब इसका ब्लड सर्कुलेशन ठीक होगा, इसकी स्किन बिल्कुल ड्राई होती चली जा रही है, ये तब ठीक होएगा और तभी जाकर के इसका मस्तिष्क सही काम करेगा, इसकी डाइजेशन पावर भी बिगड़ती चली जा रही है। अगर हमें सूर्य का प्रकाश बराबर न मिले तो हमारे भोजन को पचाने के लिए जो अग्नि हमारे भीतर होती है और जो भोजन को पचाने के लिए जो अनेक तत्व हमारे पेट के अंदर बनते हैं वो सारे के सारे नष्ट होते चले जाते हैं और धीरे धीरे हम मानसिक रूप से शारीरिक रूप से रुग्ण होते चले जाते हैं। ये बात अलग है कि आप दिन में भोजन करते हो, भोजन करने के बाद में आपका लिए सूर्य का प्रकाश कहीं ना कहीं से मिलता रहता है, चाहे आप कार में बैठ करके जाओ, चाहे आप जो है घर से बाहर निकलो, चाहे आप थोड़ी देर के लिए सड़कों पर आ जाओ, आपको सूर्य का प्रकाश मिल जाता है। आपके लिए कहीं ना कहीं वह डाइजेशन के लिए जो भी रेज सूर्य की जरूरी होती है वो सब आपको मिल जाती हैं और उससे आपका काम चलता रहता है, लेकिन आपके अंदर कभी ये फीलिंग नहीं आती कि ये इसके उपकार से हमारे लिए ऐसा हो रहा है, लेकिन होता सब रहता है। जब हम ज्यादा कवर्ड हो जाते हैं, जब हमारे लिए वो चीजें जितनी आवश्यक होती हैं उतनी नहीं मिल पाती हैं, तब हमें जो उससे कमियां महसूस होती हैं, तब उस कमी के कारण से जो रोग होते हैं, तब हमें पता पड़ता है कि इस कमी से ऐसा हो गया। बच्चों को क्या सिखा पाओगे आप? कभी आपके लिए ये भाव आए कि बेटा रात में भोजन इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि रात में भोजन करने से जो भोजन हमने किया है वो भोजन फिर डाइजेस्ट नहीं होता है। वह भोजन सनलाइट में जिस तरह से डाइजेस्ट होता है उसके माध्यम से जो हमें रेज मिलती हैं, उन रेज के माध्यम से उस भोजन का डाइजेशन होता है। वो फिर रात में जब सूर्य नहीं दिखाई देता, उसका प्रकाश नहीं आता, तो उससे जो यूवी रेज होती हैं वो रेज हमें नहीं मिल पाती हैं, जिसके कारण से फिर वो भोजन हमारा अच्छे ढंग से डाइजेस्ट नहीं होता। इसलिए मना किया गया है कि रात में भोजन नहीं करना। और वो रेज आपको कभी भी हैलोजन और CFL की लाइट में नहीं मिलेंगी, वो केवल सनलाइट में ही मिलेंगी और सनराइज के समय पर ही मिलेंगी। सनराइज जब तक किसी ना किसी रूप में आपके सामने दिखाई देगा तब तक मिलेंगी, सनसेट होने के बाद तो बिल्कुल नहीं मिलेंगी। ये बातें बहुत छोटी हैं लेकिन आज बच्चों को बड़े बड़े ढंग से समझानी पड़ती हैं। पहले इन बातों को समझाना नहीं पड़ता था, बच्चे से कह दिया जाता था, बच्चा मान लेता था और अपने आप दैनिक जीवन अच्छा चलता रहता था, रोगों से बच जाता था, धर्म को भी कर लेता था, स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहता था। लेकिन अब ये बातें इतनी बड़ी हो गई हैं कि हमें इन बातों को ही समझाने में पूरी जिंदगी निकल जाती है, इन छोटी छोटी बातों को समझाने में, उसको मनाने में, उसको धीरे धीरे उसका माइंड जो है इस तरीके से मेकअप करने में कि वो इस बात को समझ ले, और समझने के बावजूद भी वो रात्रि में भोजन से बच जाए, कोई जरूरी नहीं है। पहले ये बातें इतनी सरल होती थी कि होता ही नहीं था, घर में भोजन बनता ही नहीं था, रात होते ही जो है रसोई में सब कुछ समापन हो जाता था, सब कुछ बंद हो जाता था। जो दिन में भोजन कर लिया सब बर्तन वगैरह धो करके रख दिए जाते थे, रात में बिल्कुल कुछ नहीं होता था, निवृत्ति हो जाती थी। एक कल्चर थी जो चलती रही एक समय तक। लेकिन जैसे ही ये साइंस का युग तेजी से बढ़ा, इलेक्ट्रिसिटी आई और उसके माध्यम से ये जो सारा का सारा काम जो दिन का था वो रात में होने लगा, तो जब दिन के काम रात में होने लगे तो फिर अब दिन में भोजन करने की भी काम की क्या जरूरत पड़ी, रात में भोजन भी होने लगा। और ये चीजें इतनी ज्यादा अभ्यस्त हो गई कि अब अगर किसी से कहा जाए कि रात में भोजन नहीं करना तो उसके सामने क्वेश्चन खड़ा हो जाता है कि क्यों नहीं करना, जबकि पहले एक बहुत बड़ी सभ्यता थी, रात में भोजन होता ही नहीं था।
और रात में क्यों नहीं होता था? तो किसी धर्म विशेष के लिए नहीं था, मतलब भारतीय सभ्यता में ही था, ये संस्कृति में ही था। ये किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति हो, रात में उसके लिए भोजन पानी होता ही नहीं था। और जब भी कोई पूछता था तो उससे कह दिया जाता था कि देखो, रात में पशु पक्षी भी खाना छोड़ देते हैं, वो भी अपने घोंसले में आकर के बैठ जाते हैं, अपने एक स्थान पर आकर के बैठ जाते हैं, तुम तो मनुष्य हो। सिर्फ इतना कह देते थे तो मान जाता था। कौन कौन? आज का आदमी, आज का बेटा कि पहले का बेटा? क्यों नहीं करना? जब कोई भी कुछ नहीं करता बेटा, रात में जीवों का चलना फिरना, रात का वातावरण केवल शांति के लिए होता है। रात के समय पर कोई भी चलने फिरने की, खाने पीने की कुछ क्रियाएं नहीं करना, क्योंकि रात का मतलब हो गया अब अपनी क्रियाओं को रोक लो, समेट लो। बस रात होते ही क्या करना? शाम को संध्या समय पर भगवान की आरती करना, भगवान के दर्शन करना, बस। और थोड़ी देर के लिए भगवान के मंदिर में रहना, उसके बाद में अपने घर पर आना, नानी से एक कहानी सुनना, सो जाना, चंदा मामा की याद करते करते सो जाना। नहीं होता था? कितना अच्छा दिन निकलता था, कितनी अच्छी रातें होती थी, कितना अच्छा भाव रहता था। अब तो बताना पड़ता है बेटा रात हो गई है, सो जा। कितना विपरीत बना गया। लेकिन हमने इन चीजों के चक्कर में कितनी अपनी प्राकृतिक चीजों को छोड़ दिया, और उसके लिए हमारे अंदर ये अब बताने की जरूरत पड़ती है कि बेटा अब हमें साइंटिफिक वे में हमें बताओ। बेटा कहता है कि रात में भोजन क्यों नहीं करना, तब उसको बताओ कि जो सनराइज होता है, उसमें जो सन रेज होती हैं, उसमें एक यूवी रेज होती हैं जो हमारे डाइजेशन के लिए काम आती हैं, वो हमको नहीं मिलती हैं, तो हमारा भोजन जो है अनडाइजेस्ट रहता है, तो फिर जाकर के वो हमारे लिए शरीर में अनेक रोग पैदा करता है। आज का विज्ञान भी कहता है, डॉक्टर भी कहते हैं कि भोजन करने के कम से कम 3 घंटे बाद सोने की कोशिश करना, कम से कम। क्या समझ आ रहा? हाँ, तुरंत भोजन करके आप सो गए तो भोजन जो सोने के बाद में अब वो डाइजेस्ट नहीं होगा, वो पचा पड़ा रहेगा भीतर, समझ आएगा? सुबह उठ करके जो है वो आपके लिए फिर कब्जियत पैदा करेगा और अनेक रोग पैदा करेगा, और धीरे धीरे इसी कारण से चश्मे लग जाते हैं, सिर दर्द की बीमारियां घर बैठे बैठे अपने आप आ जाती हैं और कोई कारण नहीं होते। और ये सबके साथ होने लग जाता है। अब बच्चे को ये बताया जाए कि बेटा रात में भोजन क्यों नहीं करना, अब वो इतना कहने से नहीं मानेगा कि महाराज ने कहा है बेटा रात में भोजन नहीं करना। अरे महाराज भी पुराने जमाने की बातें करते रहते हैं, महाराज जैसा करते रहते हैं वैसा ही सबके लिए कहते रहते हैं। क्या सुन रहे हो? तो क्या करना पड़ेगा? आपको बच्चों को यह सिखाना पड़ेगा कि बेटा रात में भोजन करना शारीरिक दृष्टि से भी अच्छा नहीं, धर्म की दृष्टि से भी अच्छा नहीं, क्योंकि रात में अनेक जीव जंतु उत्पन्न होते हैं। और अगर आप उसे समझा पाएं कि भले ही कितनी लाइटें जल रही हों, लाइट में भी जीव उत्पन्न होते हैं, रात में जीव अपने आप उत्पन्न होने लग जाते हैं, और वह जीव जो हमें दिखाई देते हैं वो तो होते ही हैं, लेकिन जो नहीं दिखाई देते हैं ऐसे भी जीव अनेक अनेक अनंत अनंत की संख्या में रात में उत्पन्न हो जाते हैं, जो भोजन के साथ मिक्स होकर के हमारे पेट में चले जाते हैं। क्योंकि आचार्यों ने यह भी कहा है कि अगर आप किसी भी प्रकाश में रात में भोजन करते हैं तो भी रात में उत्पन्न होने वाले जीव तो उत्पन्न होंगे ही, और वह उसी कलर के उसी भोजन में मिक्स होकर के आपके भीतर पहुंच जाएंगे। आपको लगेगा कि हमने जो है सामने देख करके भोजन किया, उसमें कोई जीव नहीं था, लेकिन रात में जीव इतनी संख्या में उत्पन्न होते हैं कि वो उसी भोजन में ही मिक्स हो जाते हैं। ये कहा गया है शास्त्रों में। और दिन में वो जीव नहीं होते हैं। एकदम से आप देखोगे शाम के समय पर अपने आप जीवों का उत्पत्ति का क्रम चलता रहता है, आ जाता है, और उसमें वह आपके लिए जीव उस भोज्य सामग्री में चला ही जाएगा। उसमें एक आध दो जीव नहीं होते हैं, पूरे वातावरण में जीवों की उत्पत्ति हो जाती है, पूरा वातावरण जीवमय हो जाता है। इसलिए उस समय पर जो भी भोजन हम रखेंगे, बनाएंगे, खाएंगे, हमारे मुंह तक जाएगा, उस सब जीवों से मिक्स होगा। इसलिए रात में भोजन नहीं किया जाता। अब ये बात कब समझ में आएगी? उसे क्या लेना देना जीवों से? मर रहे हैं तो मरने दो। पढ़ा लिखा व्यक्ति एक और प्रश्न सामने ले आता है, जीवों की उत्पत्ति होना और जीवों का मरना सब नियति है। समझ आ रहा है ना? एक और कल प्रश्न आया था सामने, तो लोगों की थिंकिंग तो पता पड़ती है लोग क्या सोचते हैं, है ना? अब वो नियति है। नियति का मतलब जीव अपने आप उत्पन्न होते रहते हैं, मरते रहते हैं, हमें क्या करना है उनसे? तो जब आपके अंदर जीवों के उत्पत्ति में, जीवों के मरने में आपके अंदर कोई दया का भाव नहीं, आपके अंदर कोई करुणा का भाव नहीं आएगा, तो आपके लिए जीवों के लिए मरना और जीवों का बचाना आपके लिए कोई प्रयोजन
बांध तो रहा ही नहीं समझ आ रहा। वो तो अपने आप उत्पन्न होते हैं, अपने आप मरते हैं, हमारे बचाने से बचते नहीं, हमारे मारने से मरते नहीं। तो हमारे खाने पीने से वो मर रहे हैं तो हमें क्या लेना देना है? वो तो अपने आप उत्पन्न हुए, अपने आप मर रहे हैं, हमारे खाने से उसका क्या लेना देना? जबकि वो आप खा रहे हो तो आपके निमित्त से मर रहे हैं। अगर आप वहां पर लाइट नहीं जलाओ तो लाइट में जीव जो उत्पन्न होने वाले वो नहीं होंगे, और आपने जलाई है तो वह जीव वहां पर उत्पन्न होंगे। ये नियति नहीं है, ये हमारा पुरुषार्थ है जिसके माध्यम से हम अपने जीवों की हिंसा को बचा भी सकते हैं और जीवों की हिंसा में अपने आप को इन्वॉल्व भी कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो अहिंसा का पालन करने की कोई जरूरत ही क्या रह जाती? सुन रहे हो? अहिंसा विहार में बैठे हो और आज राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी है। आपको याद हो या ना हो, आपको क्या करना है? ये तो सब बाहर की बातें हैं, नहीं समझ आ रहा है। ये भी ऐसी तरीके से सूर्य के प्रकाश की तरह जैसे छुट्टियां हो जाती हैं तो हमें तो छुट्टी का एंजॉय करना है। अब वो छुट्टी किस निमित्त से हुई है उससे हमें क्या लेना देना है? समझ आ रहा है? वही भाव रहता है। आज हमारे लिए मिला है तो हम अपने लिए उसका एंजॉय कर रहे हैं बस। अब हमें अहिंसा दिवस, अहिंसा क्या होती है, जब हिंसा समझ में आए तो अहिंसा समझ में आए। जब हमने जीव के हिंसा होना एक नियति मान लिया तो अब अहिंसा का मतलब ही क्या रहा? क्या समझ आ रहा? अहिंसा तो तभी होगी ना जब हम उस चीज से बचने की कोशिश करें। हमने भोजन बनाया, रात में हम भोजन कर रहे हैं, रात में हमारे कारण से हिंसा हो रही है, तो इस हिंसा से अगर हम बचेंगे तो हम अहिंसक हुए, अगर हम बचे तो। और हम नहीं बच रहे हैं तो हम अहिंसक नहीं हैं। तो हिंसा और अहिंसा हमारे विचार पर, हमारी क्रिया पर निर्भर करती है, और ये सब बात जो चलती है वो सूर्य के प्रकाश की तरह चलती रहती है। जैसे सूर्य का प्रकाश आपके ऊपर उपकार करता है, लेकिन आप उसके उपकार को अगर स्वीकार नहीं करते हो तो आपके लिए वह सूर्य का प्रकाश भी कोई काम का नहीं होता। इसी तरह से गुरु का सानिध्य आपके लिए उपकार करता रहता है। अगर आप उस उपकार को स्वीकार नहीं करते हो तो वह सानिध्य आपके कोई काम का नहीं होता है। क्या मतलब हुआ? सूर्य के प्रकाश का उपकार आपको लेना पड़ता है। आपको ये जानना पड़ेगा कि सूर्य का भी हमारे जीवन में कुछ उपयोग है, सूर्य का प्रकाश हमारे लिए काम का है। इसी तरह से आपको ये जानना पड़ेगा कि गुरु का हमारे जीवन में कुछ उपयोग है, गुरु का ज्ञान भी हमारे लिए काम का है। और जब आप ये जानोगे तभी आपके लिए गुरु का सानिध्य काम का होगा, और तभी आपके लिए सूर्य का प्रकाश भी काम का होगा। गुरु कुछ कर नहीं रहा होगा, सिर्फ हो रहा होगा। सूर्य भी कुछ कर नहीं रहा होता है, सिर्फ हो रहा होता है। सूर्य है, बस इतना ही उसके लिए पर्याप्त है। गुरु है, इतना ही आपके लिए पर्याप्त है। इसके आगे तो अब आपको करना होता है कि हमें उस सूर्य का, उस गुरु का अब अपने जीवन में क्या प्रयोग करना, क्या उपयोग करना, ये हमारे पुरुषार्थ की बात है। लेकिन आपकी दृष्टि में क्या आता है? जैसे आर्टिफिशियल लाइटों में आपने सनलाइट की कीमत को कम कर दिया है, सुन रहे हो, ऐसे ही आर्टिफिशियल बाबाओं के चक्कर में आपने समीचीन गुरु की महत्ता को कम कर दिया है। समझ आ रहा है? क्योंकि गुरु, वास्तव में जो गुरु होता है वो कुछ नहीं करता। फिर ये बात याद रखना, वो सिर्फ होने मात्र से आपके लिए सब कुछ कर जाता है। करना किसको पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा। सूर्य का उदय हुआ है, जागना आपको पड़ेगा। सूर्य जबरदस्ती आपको जगाएगा नहीं। सूर्य का उदय हुआ है, सूर्य के प्रकाश में आपको अपने बदन को रखना पड़ेगा ताकि इसकी किरणें हमारे लिए मिल जाएं। वो सूर्य कभी नहीं कहेगा कि मेरे सूर्य के प्रकाश का सेवन कर लो, आप पहुंच जाओ वहां, बस आप उसके प्रकाश में अपने आप को नहला लो, बस सूर्य का काम हो जाएगा, आपका उपकार हो जाएगा। और वही आपका उस सूर्य की तरह, गुरु की तरह और शिष्य की तरह आपके लिए एक संबंध बन जाएगा। वह संबंध इतना ही होता है कि जैसे हमें याद रहता है कि हाँ सूर्य का उदय हो गया, वैसे ही बस हमें इतना याद रहे कि हाँ गुरु हैं, कहीं हैं, यहाँ हैं, वहाँ हैं, कहीं हैं। ये आपके दिमाग में बस आता रहे, छाता रहे। यही गुरु का सानिध्य है। ये मत सोचो कि गुरु के पास बैठे तो हम गुरु के सानिध्य में हैं। गुरु से दूर भी हैं तो भी गुरु हैं, यही हैं। कहाँ हैं? यही का मतलब गुरु अत्र गुरु तत्र। गुरु यहां भी है और गुरु वहां भी है। यहां मतलब जहां हम हैं गुरु वहीं है। हम जिस घर में हैं गुरु उसी घर में है। और हम देखें तो गुरु यहां भी है और गुरु वहां भी है, जहां गुरु बैठे हैं। गुरु अत्र गुरु तत्र, भानो रेव प्रकाश।
आपके दिमाग में बस गुरु इस रूप में याद रहे कि गुरु है, गुरु है। क्या सुन रहे हो? कब तक है ये याद मत रखो, कब तक है, बस ये याद रखो गुरु है। अभी मुझे गुरु मिल रहे हैं, अभी मेरे समक्ष गुरु हैं, अभी मुझे गुरु के होने का एहसास हो रहा है। अगर आपको हर दिन गुरु सामने नहीं होते हुए भी आप गुरु के दर्शन नहीं भी कर पाओ, कोई बात नहीं, कहीं दूर भी रहते हुए भी आपको यह एहसास हो कि गुरु हैं, गुरु अभी दिल्ली में हैं, तो भी आपके लिए गुरु का सानिध्य मिल रहा है, ये समझ लेना। आप घर बैठे आनंद लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्या समझ आ रहा है? लेकिन ये एहसास होना चाहिए। है? कल से आएंगे नहीं? ऐसा हो ही नहीं सकता ऐसा हो ही नहीं सकता कोई नहीं कहीं जाने वाला। एक बार जिसे गुरु का एहसास भीतर से होने लगेगा, वह रोजाना गुरु को अपने एहसास में लाने के लिए उसके सामने आएगा, क्योंकि उससे यह भी एहसास होगा कि जैसा एहसास गुरु के सामने बैठ करके होता है, वैसा एहसास हमें अकेले में नहीं होता। इसलिए कोई कहीं नहीं जाएगा। समझ आ रहा है? लेकिन हम इसलिए बता रहे हैं कि अगर आप दूर भी हो तो यह मत समझो कि गुरु आपसे दूर है। आप गुरु को अपने पास में रखो। शिष्य का मतलब ही है गुरु को अपने पास में रखने वाला। मैं एक बात और हमेशा बोलता हूं और अपने अनुभव से बोलता हूं, बताता हूं कि देखो, मैं कभी इस बात में गौरव महसूस नहीं करता कि मैं मेरे गुरु आचार्य विद्यासागर जी महाराज, एक बात कान खोल के सुनना, मैं क्या बोलने जा रहा हूं, सुन रहे हो? मैं कभी इस बात का गौरव महसूस नहीं करता कि मेरे गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज। आपके लिए गौरव की बात होगी कि इस सदी में आचार्य विद्यासागर जी महाराज हैं, वो महान गुरु हैं, लेकिन मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए सबसे गौरव की बात है कि मैं उन महान गुरु का शिष्य हूं। यह सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि मुझे उनसे लाभ तभी मिलेगा जब मैं अपने अंदर उनका शिष्यपना महसूस करूं। इससे लाभ नहीं मिलेगा वो मेरे गुरु हैं, वो मेरे गुरु हैं, गुरु गुरु करता रहूंगा तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। जब मैं ये भाव करता हूं मैं उनका शिष्य हूं, मैं उनका शिष्य हूं, तब मुझे बहुत कुछ मिलता है। ये मेरा अनुभव है, आप भी करके देखो। जब आप ये भाव करोगे कि मैं शिष्य हूं, तो हम ये सीखेंगे कि गुरु ने हमें क्या दिया, गुरु हमें क्या बताना चाह रहे हैं, गुरु हमें कहां ले जाना चाह रहे हैं, ये भाव हमारे अंदर आएगा। और जब हम गुरु गुरु देखेंगे तो हमारे अंदर एक अहंकार पैदा हो जाता है कि गुरु बहुत बड़ा है, तो उसके नाम से हमारा काम चल रहा है, गुरु के कारण से हम बड़े हो रहे हैं। ये अहंकार हमारे अंदर आने लगेगा, हम कभी भी गुरु की गरिमा को समझ नहीं पाएंगे। क्या करना पड़ेगा? अपने अंदर शिष्यत्व के भाव को डेवलप करना पड़ेगा। गुरुत्व के भाव को डेवलप करना जरूरी नहीं है वो हमारे गुरु हैं, गुरु तो हैं और वो गुरु सबके होते हैं, लेकिन वो हमारे गुरु भी तभी महसूस होंगे जब हम उनके शिष्य के रूप में अपने आप को महसूस करेंगे। इसलिए उनका गुरु होना हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, उनका शिष्य होना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो शिष्य अपने आप में महत्वपूर्ण होता है, गुरु से भी ज्यादा। ये मैं आपको बता रहा हूं, उल्टी बातें बताता हूं मैं हमेशा आपको, फिर भी आप सुनते रहते हो। गुरु तो है सो है, उसका जीवन उनका जीवन अपना है, उनके लिए जो होना था वो हो रहा है, उन्होंने हमारे लिए जो करना था कर दिया। अब क्या करना? गुरु को गुरु के रूप में देखते रहोगे तो भी आपका कल्याण नहीं होगा। आप जब जब ये महसूस करोगे कि मैं उन गुरु के शिष्य था, हूं और रहूंगा, तो आपका संबंध गुरु के साथ जो जुड़ेगा वो भीतरी जुड़ेगा। और जब आप केवल गुरु को बाहरी रूप से गुरु देखते रहोगे कि बस ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे गुरु हैं, तो आपका संबंध बाहरी जुड़ा रहेगा, भीतरी संबंध कभी जुड़ ही नहीं सकता। महत्वपूर्ण क्या हो गया? इंपॉर्टेंस किसकी हो गई? शिष्य की। समझ आ रहा है? सीख लो आप लोग भी। अपने भाव में जब ये आने लग जाता है तो आपको शिक्षा कहीं भी बैठे मिल जाएगी। आप घर में अकेले बैठे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, आपके दिमाग में अगर गुरु आएगा, गुरु का भाव रहेगा, आपको कुछ भी करते हुए महसूस हो जाएगा कि हम ये सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। मान लो आपने यहां आज उपदेश सुना, रात में भोजन करना अच्छी बात नहीं, रात में भोजन करने से धर्म नष्ट होता है, रात में भोजन करना पाप का काम है, रात में भोजन करने से रोग पैदा होते हैं, रात में भोजन करने से शास्त्रों में लिखा है कि व्यक्ति रात्रि में ही उत्पन्न होने वाला जीव बन जाता है। इसे रात्रिचर जीव बोलते हैं, रात में ही चरने वाला जीव बनेगा, क्योंकि उसके संस्कारों में यही आ गया कि रात में अभी भोजन कर रहा है तो आगे भी रात में ही भोजन कर, अब उसको वैसा ही कर्म उसके लिए वैसे ही पर्याय देगा, वैसा ही जन्म मिलेगा उसको। इसलिए जितनी भी रात में भोजन करने वाले जीव होते हैं, ये सब पिछले जन्म में क्या होते हैं? सब तुम्हारे ही तरह अच्छे मनुष्य होते हैं। समझ आ रहा है? और जब ये अपनी
उस अहंकार की भावना में रहते हैं, तो उनके लिए ये समझ नहीं आ पाता कि रात में भोजन करना कितना बड़ा पाप है। तो उन्हें उस पाप का फल फिर उस रूप में मिलता है कि चलो अब तुम्हें रात में ही भोजन करने का शौक था, तो अब तुम बिल्ली बन जाओ, छिपकली बन जाओ, शेर बन जाओ, तो रात में भोजन करना, रात में अपना शिकार ढूंढना, रात में घूमना। सुन रहे हो? क्योंकि हम जैसा जो कर्म करेंगे ना वैसा ही तो फल मिलेगा। तो जो कर्म, जो भाव आज हमारे अंदर आ रहा है, यही भाव हमें आगे चल करके फिर हमें अच्छे ढंग से फल देता है। अब रात में खाओ, दिन में कोई नहीं खिलाएगा तुमको, अब रात में ही खाना, रात में ही ढूंढना अपना भोजन, रात में ही करना अपना शिकार। अब शिकार इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि पहले हमने दिन में, रात में जो है जीवों का वध किया, तो जीव वध से हमें वो पाप मिला कि अब हमें रात में जो है वो वध करके ही भोजन करना पड़ेगा। तो ये कर्म हमारे जो आज बन रहे हैं, ये मरने के बाद हमें अगले जन्म में किसी ना किसी पर्याय में जन्म लेने के लिए फिर भोगने पड़ेंगे, जन्म लेकर के भोगने पड़ेंगे। ये कैसे समझ में आएगा? ये कौन समझाएगा? ये भी धीरे धीरे सीखने से ही समझ में आएगा। सीखने की भावना रखो। आज आप कुछ भी भाव लेकर के नहीं आए थे, आज आपको कुछ सीखने को मिला, और हो सकता है कि आज आपके अंदर अनेक प्रश्न और पैदा हो गए हों, लेकिन इन प्रश्नों का भी उत्तर आपको मिलता रहेगा। अगर आप गुरु के पास आते रहोगे, सीखते रहोगे, तो आपको हर प्रश्न का समाधान मिलता रहेगा। हो सकता है कि आज के ही इन उपदेशों से कई क्वेश्चन और आपके अंदर आ गए हों कि ऐसा क्यों होता, ऐसा क्यों होता, क्या अगला जन्म भी होता, क्या ऐसे भी जीव का मरण होने के बाद में उसको ये पशु की पर्याय, पक्षियों की पर्याय या जानवरों की पर्याय मिलती है। ये सब प्रश्न अगर आपके अंदर आते हैं तो इन सब का समाधान आप खुद ढूंढने की कोशिश करो। जितना ज़्यादा आप अपने अंदर प्रश्नों का समाधान ढूंढेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे, उतनी ज़्यादा आप गुरु के पक्के शिष्य बनते चले जाएंगे। और ये शिष्यपना अगर आप में आ गया तो गुरु आपके लिए अत्र तत्र, यहां भी है और वहां, माने जहां तुम जाओगे वहीं पे गुरु रहेगा। आप घर में जाओगे, घर में घुसोगे, तुम्हें गुरु की छाया ध्यान में रहेगी। टीवी भी सामने देखोगे तो भी तुम्हें गुरु की बात याद आएगी। भोजन भी करोगे तो तुम्हें गुरु की बात याद आएगी। सो भी जाओगे तो भी तुम्हारे लिए गुरु का भाव सामने रहेगा। गुरु तुम्हारे दिमाग में जब इस तरह से छा जाएगा तो समझ लेना कि अब आप उस गुरु के पक्के शिष्य बन गए हो। उस गुरु ने भले ही नहीं कहा हो कि तुम मेरे पक्के शिष्य हो, लेकिन तुम उसके शिष्य बन गए हो। और आपको भी कहने की जरूरत नहीं है गुरु से कि मैं आपका पक्का शिष्य बन गया हूं। क्या समझ आ रहा है? ये है ही नहीं। आचार्यों ने कभी कहा ही नहीं कि कभी किसी को शिष्य बना के बांधना नहीं और कभी किसी से गुरु को लेकर के भी बंधना नहीं। गुरु का स्वरूप समझ करके बस गुरु से बंधना। यह कहा ही नहीं कि एक गुरु से बंधना, एक ही शिष्य बनाना। समझ आ रहा? हम रोजाना पढ़ते हैं नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्झायाणम, नमो लोए। ये सब क्या है? पांचों ही परमेष्ठी, सब पंच परम गुरु हैं। हमारे लिए समझ में आना चाहिए कि गुरु का स्वरूप ये है, और इस तरह से जब हम मान लेते हैं तो नमो लोए सब साहुणम, कह तो रहे हो सब साहुणम, और कह रहे हो कि गुरु हमारा, हम एक ही गुरु से बंधे हुए हैं। क्या समझ आ रहा है? तो जब एक गुरु से बंध गए तो फिर नमो लोए सब साहुणम का आपके लिए कोई मतलब ही नहीं रहा है। वहां पर भी फिर आप सबके लिए नमस्कार तो करोगे ही नहीं है। और जब ऐसा हो जाएगा तो फिर आपकी उन्नति कैसे होगी? आपको साधु के माध्यम से जो आशीर्वाद मिलना चाहिए था वो कैसे मिलेगा? वो आशीर्वाद तो तभी मिलेगा ना जब आपके मन के अंदर ये भाव होगा कि हम सर्व साधु को नमस्कार कर रहे हैं, और साधु परमेष्ठी का जो स्वरूप हमारे दिमाग में है, ऐसे साधु परमेष्ठी ही हमारे लिए नमस्कार करने योग्य हैं। आप कहीं भी बैठ करके उन साधुओं को नमस्कार करेंगे, आपके लिए अपने आप आशीर्वाद मिल जाएगा, क्योंकि आपके अंदर शिष्यपना आ गया। भेजना नहीं पड़ता यहाँ कुछ भी। क्या सुन रहे हो? आशीर्वाद भेजने के लिए कोई पोस्टमैन नहीं लगाना पड़ता, कोई व्हाट्सएप नहीं करना पड़ता, कोई मोबाइल पे मैसेज नहीं करना पड़ता, क्योंकि गुरु के पास में ये सब कुछ चीज होती ही नहीं। क्योंकि ये सब करने की बातें हैं और करना गुरु का कुछ है नहीं। पहले मैंने बता दिया तुमको, गुरु जो सच्चा गुरु होगा वो कभी कुछ करेगा नहीं, बस हो जाएगा सब। और ऐसा होगा कि आपको लगेगा ये क्या मैजिक हो रहा है। समझ आ रहा है? हाँ, ऐसा लगेगा आपको। आप नहीं भी चाहोगे तो भी होगा। आप यहां आकर के बस बैठ जाओ, बस केवल ये भाव लेकर के कि मुझे कुछ करना नहीं, मुझे कुछ होना नहीं, सिर्फ मुझे सीखना है। अगर ये भाव रहेगा तो आपके अंदर कुछ ना कुछ घटित होने लगेगा। और अगर आप केवल इतने अहम में बैठ गए कि नहीं मुझे सीखना नहीं है, मुझे ये देखना है कि गुरु सिखाता क्या है,
नहीं समझ आ रहा है? तो बस आपके बैठने का नहीं बैठने का कोई मतलब नहीं रहा। इतनी सी बात है। अपने भीतर की गांठ खोल करके देखो कि हमारी गांठ कहां बंधी रहती है, और हम उस गांठ को खोलना नहीं चाहते हैं, और बस उसी के कारण से कुछ हमको मिलते हुए भी मिल नहीं पाता है। समझ आ रहा है? गांठ कहां होती है? हमारे विचारों की गांठ हम बहुत ज्यादा बांध लेते हैं, छोटी सी भी ज्यादा गहरी बंधी होती है ना? छोटी की गांठ तो फिर भी खुल जाती है, अगर हम दिन भर छोटी की संभाल ना करें तो धीरे धीरे अपने आप वो खुल जाती है। हाँ, उसको हम नहीं संभालें बार बार तो वो वैसी नहीं लगी रह जाती, वो तो इतनी ढीली होती है अपने आप हिलते फिरते खुल जाती है। लेकिन ये गांठ कैसी होती है? पक्की होती है, और इसे हम बांधते ही रहते हैं। अपने अंदर विचारों की ऐसी कोई भी गांठ मत बांधो जिस गांठ के कारण से आपको कभी भी गुरु कुछ देना चाहे और आप ले ना पाओ। क्या समझ आ रहा है? इतना अपने आप को खुला रखो कि हमें अगर कोई कुछ देना चाह रहा है तो हम ले लें, और लेने के लिए हमारे मन के अंदर कोई अहम की गांठ हमारे सामने ना आए, और हम अपने आप को इतना स्वतंत्र रखें कि अगर हमें कहीं कुछ अच्छा मिल रहा है तो हम उसको बस ले लें, हम सीख लें। ये सीखने का भाव आपके अंदर बना रहेगा तो आपके अंदर शिष्यत्व का भाव बना रहेगा, और यही शिष्यपने का भाव आपको गुरु भी एक दिन बना देगा। नहीं बनेगा? शिष्य भी गुरु होता है कि नहीं होता है? अरे आपके अंदर इतनी क्षमता आने लगेगी कि आपके द्वारा लोग सीखने लगेंगे, आपके माध्यम से लोग सीखने लगेंगे, आपके विचारों से लोग सीखने लगेंगे, और वही सीखने के माध्यम से आपके अंदर भी वह गुरुत्व का भाव आने लगेगा। गुरु का मतलब ही है जो मौन होकर के चुपचाप से बस सिखा जाए। समझ आ रहा है? और भीतर जो है सिर्फ सीखने की इच्छा रखे। कौन? शिष्य। आप तो केवल अभी एक ही भाव में जीते हो, आपके अंदर भी गुरु का भाव नहीं आता। आपके अंदर क्या भाव रहता है? हम तो शिष्य हैं। समझ आ रहा है? तो आपके लिए तो बड़ी अच्छी सहूलियत है। किस भाव से? कि आप केवल शिष्य हो, केवल सीखना चाहते हो। समझ आ रहा है? हम लोग दो ड्युअलिटी में जीते हैं। नहीं समझ आ रहा है? कि लोग हमें गुरु भी कहते हैं और हमें शिष्यत्व भी भीतर से भान में आता है, तो हमें दोनों भाव में जीना पड़ता है। हम शिष्य भी हैं और हम, अब इसको चाहे आप अच्छा समझ लो चाहे आप अपने को अच्छा समझ लो, आपके ऊपर है। समझ आ रहा है? क्योंकि अगर आप एक भाव में जी रहे हो तो आपके अंदर एक ही भाव चलता रहेगा, एक ही भाव चलता रहेगा, एक ही भाव चलता रहेगा, और वह भाव अगर निरंतर चलता रहेगा तो एक दिन वह आपके अंदर वो एनर्जी ले आएगा कि आपके अपने ही उस शिष्यत्व पने के भाव से आपके अंदर भी गुरु पने का भाव आने लग जाएगा। आप चाहोगे नहीं, अपने आप आने लग जाएगा, अपने आप होने लग जाता है। यही एक बहुत बड़ा भीतर से परिवर्तन कहलाता है। इसी को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। किसकी एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया? गुरु की एनर्जी का शिष्य में। और शिष्य के अंदर इस तरीके से एनर्जी आती है कि वह अपनी उस पाई हुई एनर्जी को भी दूसरों को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, तो भी कभी उसकी एनर्जी में कोई कमी नहीं आती। फिर एक लेवल ऐसा आता है, मोर गिव मोर टेक। क्या समझ आ रहा है? जितना ज्यादा देते जाओगे उतना ज्यादा मिलता जाएगा। फिर एक लेवल वो आ जाता है। समझ आ रहा है? कभी सूर्य अपने प्रकाश को सिकोड़ता है क्या? रोजाना उतनी फुल लाइट रहती है उसकी। समझ आ रहा है? ऐसे ही गुरु भी अपने ज्ञान को कभी सिकोड़ता नहीं है। जब वो इस भाव में आ जाता है कि मुझे सबके लिए सब कुछ देना है, तो फिर वह सबके लिए सब कुछ देता है पूरी ताकत